ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करते हैं भाई। हमारे साथ लंदन से हमें ज्वाइन किया है रायना ने जी मिसेस रायना हैं ये, और गुजरात से इनका ताल्लुक है वैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और व्लॉगिंग भी करती हैं, टिकटॉक पे भी हैं। ये आजकल मेरे पप्पो के इलाके से लोग बहुत गुजरात से, हाँ गुजरात से सेकंड ओवरसीज पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रायना? अस्सलाम वालेकुम नादिया एंड ज़ुहैब, कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से हैं। मुझे बताएं गर्मी कितनी है रायना? यूके में सुना है कि बड़ी हीट वेव, गर्मी, नो पंखा नो एसी। अल्लाह, गर्मी का मत पूछे। यूके के हालात, जज्बात, सब कुछ बदल गया है कसम से। जितनी इधर स्नोफॉल होती थी खत्म हो रही है। हर साल हीट पे इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लास्ट वीक बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसका सबूत ये देख ले। ये बच्चों को हम फैंस दे के भेज रहे हैं स्कूल के लिए। स्कूल वाले मैसेज कर रहे हैं कि इनको वाटर बॉटल्स भेजें, इनको शॉर्ट्स पहना के भेजें। ये हर बच्चे के हाथ में आजकल आपको मिलेगा। और घर में एसी लगे हुए, बाकायदा तौर पे कूलर्स ऑन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यूके में भी ये सब कभी होगा। बिल्कुल, मैं तो जितना 90s में गई हूँ, एटलीस्ट 2000s में एसी फैन को तो जरूरत ही नहीं होती थी, किसी घर में होते भी नहीं थे। बिल्कुल। तो कितना टेम्परेचर 40 से अबव जा रहा है मेरे ख्याल से। घर बने हैं ना, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे घर हैं। और इधर जो उनकी वॉल्स है ना, बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसे बनाई कि विंटर में घर वार्म रहे। और विंटर के लिए ठीक है, गर्मियों में इतनी सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है, इतनी घबराहट होती है, तो नहीं बर्दाश्त होती। पाकिस्तान का जो 40 है ना, आप समझे कि इधर का जो 30 के बराबर है। अच्छा, 30s में चल रहा है, 35 चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फील। और पता है लोगों को आदत नहीं हो, जब आपको आदत ना हो सालों की, डेकेड्स की, बड़ा मुश्किल हो जाए। हम तो आदी हैं, लोग तो आदी ही नहीं है भाई। खैर, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत तो आप आदी हैं। गुजरात से आपका ताल्लुक है, थोड़ा गुजरात में देखा होगा, वो तो ऐसी हब्स वाली गर्मी जो होती है अल्लाह माफ करे वो एक अलग फ्लेवर है। अब तो बस बच्चे यूज टू हो जाए गर्मी के लिए। पहले सोचते थे समर हॉलिडेज में पाकिस्तान लेके जाना है, बहुत गर्मी है, पर अब गोरे भी यूज टू हो रहे हैं ऑनेस्टली, कसम से। उनकी मात मारनी होती है। मैं वही सोच रही हूँ, शायद इसकी वजह से आपको लगता है टूरिज्म पे भी फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग गर्मियों में यूरोप यूके जाना पसंद करते थे। तो और अच्छा फिर क्या है कि अगर मैं जब लास्ट गई पेरिस, मेरी तो हालत बुरी हो गई, क्योंकि मैं वो डिज्नी गए, मैं तो हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, मैं तो बेहोश पड़ गई भाई। मैंने कहा ये कौन, फिल्मों में जो देखते हैं वो यूरोप नहीं है। अब ऐसा ना हो कि लंदन से गर्मियों में छुट्टियां मनाने कहाँ आ रहे, गुजरात आ रहे हैं हम छुट्टियां मनाने। ये ज्यादा प्लेजेंट वेदर होगा, ज्यादा बेटर है। हाँ रायना, क्या कह रही थी तुम? बच्चों का कुछ बता रही थी। बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा है, माशाल्लाह 7 मंथ्स का है। तो अभी वो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले स्कूल के लिए निकले हैं। तो बस तो अच्छा ये मुझे बताओ, स्कूल्स वगैरह में एयर कंडीशन बिल्डिंग्स अब हैं? क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब वो कैसे इस नए क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर रहे हैं? सॉरी बताओ। अभी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आएंगी स्कूल में। अभी तक वही उनका सिस्टम है पुराना जो चल रहा है। तो बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल है। वो जब स्कूल में जाते हैं उनका स्वेटर उतार देते हैं, जंपर्स उतार देते हैं, और कोशिश करते हैं बाहर जब है तो उनके सनस्क्रीन वगैरह उनके अप्लाई करें, मेक श्योर करें कि उनकी स्किन बर्न ना हो। बहुत ज्यादा मुश्किल है बच्चों के लिए। स्वेटर्स तो खैर पहन के नहीं जाते होंगे अभी, वो जर्सी टाइप, वो जो उनकी यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म के साथ जैसे हम भी पहनते थे ना, वो नेम लिखा होता था। सही सही सही। अच्छा, मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं ना। आप व्लॉगिंग भी करती हैं, आप टिकटॉक पर भी हैं, पेड प्रमोशंस भी आपकी होती हैं, तो क्या कैसा कंटेंट बनाती हैं? इसको ना पेड प्रमोशन नहीं कहते, इसको कहते हैं रायना, इनको सिखाएं, इसे कहते हैं पीआर कोलैबोरेशंस। ओके, इनको क्या पता बताना पड़ेगा। और आप यकीन करें, इतनी खुशी होती है जब कोई फ्री सैंपल आता है ना, ऑनेस्टली बहुत खुशी होती है। पैसों से लेने के वो खुशी नहीं होती, जो फ्री में कोई चीज मिले ना, दिल बागो बाग हो जाता है। सही बात है। तो आपका कंटेंट क्या होता है? आपका किस किस्म की वीडियोस बनाते हैं? अकाउंट है टिकटॉक में। एक मेरा होता है ब्लॉगिंग वगैरह का, प्रोडक्ट, स्किन केयर या कोई भी चीज है उसके बारे में रिव्यूज देना। और दूसरा मेरा अकाउंट है, उसमें टिकटॉक एफिलिएशन मार्केटिंग का मैं कर रही हूँ, जिसमें डिफरेंट कंपनीज अपने सैंपल भेजते हैं और मैंने उनकी प्रमोशन करनी होती है, उस पर वीडियोस ऐड करनी होती है। और मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ भी काम करती हूँ, आईटी ग्रुप के साथ। तो आई वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि बच्चों के साथ ना मैं पहले काम करती थी, अभी मुश्किल है मेरा काम जॉब पे जाना। और प्रोडक्ट्स क्या हैं? आई वर्क फ्रॉम होम। उनकी एंटी एजिंग, वेट लॉस, ये ज्यादा फॉरएवर लिविंग का जैसा बता रही हैं। अच्छा, ये तो फॉरएवर का आपको पता है सबसे ज्यादा जो फेमस प्रोडक्ट रहा है C9 रहा है। 9 डेज में आपकी बॉडी को क्लेंस करना, वेट लॉस करना, इट्स वेरी हेल्पफुल। 9 डेज, ये क्या आप 9 डेज तजुर्बा किया? यार वो एलोवेरा जेलें जो है ना, वो नहीं पी जाती, सीधी बात।
कैसे नहीं, उसमें डिफरेंट पीच फ्लेवर आते हैं, मैंगो फ्लेवर्स हैं, तो इसलिए उन्होंने कंपनी ने डिफरेंट फ्लेवर्स में ऐड किया कि आप इजीली ले सकें। वेरी नाइस। अच्छा, सबसे ज्यादा तुम्हारे व्यूज किस वीडियो पे आए? कौन सा ऐसा कंटेंट था जिसपे मिलियंस में चले गए व्यूज? मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो रीसेंट अभी मैंने पोस्ट की थी, आपको पता है लाबूबू डॉल है, बड़ी आजकल वायरल है, हर बंदे ने उसके crazy. की चेंज लगाए हुए, और उसकी मैंने पोस्ट 6-7 दिन पहले लगाई है और वो नियरली 1 मिलियन व्यूज पे जा रही है। तो परचेज की थी आपने या क्या परचेज ही की होगी? या पीआर आया था? नहीं, मैंने पोस्ट की थी उसके बारे में, क्योंकि मुझे पर्सनली बच्चों के लिए नहीं पसंद वो, क्योंकि अच्छा। इट्स एसोसिएटेड विद द डेविल फैट, तो वो जरा Do you believe monster that? type of- Do you believe that, रैना? ये इसके भी क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट हैं कि आप बिलीव करती हैं इसका evil और साइड अगर जो ऐसा है है। तो टेल अस समथिंग, बताएं कुछ हमारे ये एक थ्योरी है उसकी, तो आप मैं- बिलीव करती हैं? किसी हद तक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं उसको घर पे लेके आऊँ, उसका प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट हो, घर में ऐसी कोई चीजें ऐड हो, पर मुझे वहम है, वहम का कोई इलाज नहीं है। क्यों उसके दांतों की वजह? अच्छा, पता है बात नहीं, क्या है वो यार, नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर। हाँ। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैं न्यूज का शो कर रही हूँ, मैं हर चीज को ना शक की निगाह से देखती हूँ कि जो चीजें नजर आ रही हैं वैसी होती नहीं, क्योंकि ये बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। इस और ये कि पॉप मार्ट हांगकांग ने वाली कंपनी ने बनाया, चाइनीज कंपनीज को बेच रही है, तो फिर एक प्रोपोगेंडा भी तो करना है ना दूसरे ममालिक को, ताकि ये बिजनेस कटे। तो इसलिए भी एक चीज हो नहीं, और सकती है कि नेगेटिव शायद प्रमोशन उसको भी होती है, नेगेटिव किया एक जाए। नहीं, प्रमोशन भी इस तरह होती है कि स्ट्रेटजी है हाँ, ताकि marketing लोग में, ना लें, कि ताकि ऐसी ना के लें। devil हो है। सकता है, बिल्कुल मे बी इट्स हो सकता है कि है ना? मेरी हाथ में की अपनी ओपिनियन है, ये मेरी ओपिनियन है। मुझे जहां तक लगता है कि इट्स नॉट क्यूट, उसे देखेंगे ना आप तो आपको वो क्यूट नहीं लगे। मोस्ट अच्छा, जाना ये देखा करो मेड इन वहाँ कहाँ है। जब चाइना, यूएस, दूसरे कंट्रीज के नाम आते हैं, रशिया वगैरह, तो खुद सोचो कि हो क्या सकता है, फायदा किसका हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। आप टिकटॉक पे देखना, अभी रिसेंट वीडियोस आ रही हैं कि प्रॉपर उन्होंने कैम ऑन किया हुआ है, रूम में, बच्चों के रूम में है, और वो जो डॉल है, लबूबू डॉल, वो खुद ही हवा में ऊपर जा रही है। एक बच्ची के इधर निशान भी पड़ा हुआ है, और एक बच्ची कह रही है इसका आईज का कलर चेंज हुआ है, मेरी तरफ देख के उसने स्माइल किया है। ये प्रॉपर एक वीडियो, जो रियल वीडियोस हैं, आप देखें, दफा रिसर्च आपने करें। आजकल तो ये नहीं समझ आता पूछा कि ही real नहीं, पेटियों का तो पूछा ही नहीं इसको आपने। पेटियों का। हाँ, एक और है ना, को आम खाने का दिल कर रहा है तुम्हें। पाकिस्तान में इतने मजे के आम आए, मैं बता रही हूँ। इधर भी आप यकीन करें, यूके में हमें जामुन मिल जाते हैं, वो मैंगोस मिल जाते हैं, हर एक चीज, कुरकुरे, कोकोमो, चिली मिली, सब कुछ हमें इधर मिल जाता है। सारे इश्तिहार तो इसने चला दिए हैं। इसके तुम्हें कोई प्यार नहीं आएगा इसका। इस पे बस इनको तुम पे प्यार आएगा। पहले स्पेन में 10 साल रही हूँ, स्पेन में रही हूँ, तो मुझे पता है उधर ये चीजें नहीं मिलती थी। उधर पाकिस्तानी फूड बहुत कम था, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम थी, और यूके में मुझे 7 साल हो गए हैं, तो मुझे ये चीजों का मैं यूके में तो पाकिस्तान ही बना दिया ना आपने, बिल्कुल मतलब ही यूके मिनी चली गई, पाकिस्तान। लेकिन चटपटे शौक नहीं खत्म हुए बच्ची के। खत्म नहीं हुए चटपटे चिलियां। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।